रहमत उल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका पुरतपा खैर मकदम है। दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुस सत्तार से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम पेश किया जाता है। आज की किस्त में सबसे पहला सवाल कारी अब्दुल मन्नान सत्तारी मालूम करते हैं, मय्यत का खाना किन लोगों के लिए जायज़ है, किन लोगों को खाना चाहिए। जब कहीं पर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वहाँ पर खाने का वक्त भी हो जाता है। इसके ताल्लुक़ से जो पड़ोसी हैं या घर के लोग कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, ये खाने का इंतज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो खाने के वक्त तक अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने घर पहुंच सकते हैं उन्हें अपने घर जाकर खाना खाना चाहिए। जो लोग दूर दराज से आए हैं उन्हें वो खाना खाना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि वो खाना मस्जिद का होता है, दावत का नहीं होता है। आजकल आम रिवाज हो गया है बिरयानी बनवाने का, वो चिकन की हो या दीगर किसी और गोश्त की हो। ये गैर मुनासिब अमल है। खाना खाते वक्त ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कहीं आप दावत में आए हैं। यही महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर मस्जिद हो गई है और ज़रूरत के मुताबिक ये खाना लिया जा रहा है। कारी साहब का ही एक और सवाल है, गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना कैसा है। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ खाने पीने में कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है। अलबत्ता ये जहन में रखना चाहिए कि कहीं पर शराब का मामला ना हो या हराम खाने का कोई मामला ना हो। इसके अलावा जैसे हम आपस में खुर्दनोश करते हैं, ऐसे ही अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी कर सकते हैं और इत्तिहाद और इत्तिफाक के इजाफे के लिए मुलाकात करते रहना चाहिए। मोहम्मद इकबाल हरपटपुर देहरादून से मालूम करते हैं, अगर शोहर बीवी से कुरान करीम पढ़ ले तो उसको वो बीवी को किस नज़र से देखेगा, उस्ताद की या बीवी की। इकबाल भाई, कुरान करीम पढ़ना अपनी बीवी से बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेना चाहिए। लेकिन इसमें यह कोई मसला नहीं है कि आप अगर उस्ताद मानेंगे तो फिर वो बीवी नहीं हो सकती, या बीवी मानेंगे तो उस्ताद नहीं हो सकता। उस्ताद का भी एहतराम लाजमी है और बीवी के साथ भी एहतराम ही से पेश आना चाहिए। तो इसमें कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। कारी मोहम्मद इरशाद साहब जवालापुर से मालूम करते हैं, एक औरत ने सदक़े के लिए पैसे जमा किए लेकिन अब वो खुद बहुत ज़्यादा गरीब हो गई। क्या उन सदक़े के पैसों को वो औरत इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती है? वो औरत खुद गरीब हो गई है तो अब वो उन अपने ही सदक़े के पैसों को अपने काम में इस्तेमाल में ला सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। मौलाना मेराज साहब कतर से मालूम करते हैं, क्या नाबालिग बच्चों पर भी ज़कात है। एक बच्ची है, उसके पास इतनी चीज़ें हैं कि वो साहिब निसाब हो जाए, लेकिन वो नाबालिग है, इसलिए उस पर ज़कात नहीं है। शहजाद भाई सहारनपुर से मालूम करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं नमाज से पहले इंसानियत है, क्या ये सही है? शहजाद भाई, नमाज अपनी बहुत बड़ी अहमियत अलग औकात में अलग चीज़ है, रखती है। इंसानियत का अपना अलग मामला है, उसकी भी बहुत अहमियत है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नमाज से पहले इंसानियत है। नमाज ही अव्वलीन दर्जा रखने वाली चीज़ है। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें भी आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। एक भाई मालूम करते हैं 786 की क्या हैसियत है और उसका लिखना क्या कुफ्र है। इन्होंने व्हाट्सएप पर एक पोस्टर भेजा है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा 786 पर ऐसा निशान बना हुआ है कि ये कुफ्र है।
तो आप समझिए 786 को जब आदाद पर जोड़ते हैं तो वाकई उसके नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बराबर निकल कर आते हैं। लेकिन 786 बोल देना या लिख देना, इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सवाब मिले, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि कातिब 786 लिखकर ये साबित कर रहा है कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है या उसने ये बिस्मिल्लाह का एक रूप लिखा है। बेहतर यही है कि बिस्मिल्लाह लिखा जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाए। लेकिन 786 के लिखने को कुफ्र कहा जाए, ये गलत है। ये तो गुज़िश्ता अदवार में कुछ तालीम याफ्ता और बुजुर्ग लोगों को भी 786 लिखते हुए देखा है, पाया गया है। लिहाजा इसके साथ कुफ्र, शिर्क, बिदअत वगैरह को जोड़ना ये गैर मुनासिब है। एक भाई मालूम करते हैं, इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है? इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देना मबाह है, दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत से इस तरह की कोई चीज साबित नहीं है। एक शख्स माजूर है, खड़ा नहीं हुआ जाता, क़याम नहीं कर पाते, तो क्या क़याम करने वाले लोग उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? हो जाएगी। जी हाँ, जो कोई माजूर है उसका बैठना ही क़याम माना जाएगा और उसके पीछे जो लोग नमाज अदा करेंगे सबकी नमाज हो जाएगी, जमात हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। एक भाई का सवाल है, नाखून पॉलिश की तिजारत करना कैसा है जिसका लगाना जायज़ नहीं है? जो नाखून पॉलिश बिल्कुल फिक्स हो जाती है, उसके अंदर से पानी पार होकर नहीं जाता है, उससे गुस्ल और वुजू नहीं होती है, तो नमाज भी नहीं होती है, ऐसी पॉलिश का लगाना जायज़ नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसी पॉलिश की तिजारत करना कैसा है, इसका बेचना कैसा है? ये गुनाह पर किसी शख्स को ताउन करने वाली बात होगी। आप कोई चीज बेच रहे हैं, गोया आप उसकी उस गुनाह पर मदद कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है, बेहतर नहीं है। कब्र पर मस्जिद के नाम का कतबा या बोर्ड लगाना कैसा है? कब्र अगर किसी अजीम शख्सियत की है, बड़े आदमी की है और लोग दूर दूर से आते हैं, तो आप ये कतबा उनके नाम का लिखकर लगा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन पूरे तौर पर उस कब्र को पुख्ता बनाना ये शरीयत के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको हमारी ये वीडियो पहुंच जाए, और आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आप भी इसके हिस्सेदार बने। जिस शख्स तक भी ये चीज़ पहुंच जाए, ये वीडियो पहुंच जाए, ये मसले मसाइल की गुफ्तगू पहुंच जाए और उसकी जानकारी में इजाफा हो, तो वो आपके लिए भी बाइसे अजर